पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। संस्था के शांतिवन में रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच मनाया गया गाम देवी सेवा केंद्र का स्वर्ण जयंती समारोह। कलाकारों ने दिखाई 50 वर्षों की झलक। फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने कृष्ण की दुनिया के आगमन की दी प्रस्तुतियां। भाव विभोर हुए लोग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से संस्था के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। भारत सरकार के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री वीके सिंह समेत कई लोगों से मुलाकात कर दी शुभकामनाएं। दिल्ली के पालम विहार में स्कूली विद्यार्थियों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर प्रशिक्षण। छात्रों ने किया मूल्यों को अपनाने का संकल्प। भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया ईश्वरीय ज्ञान। स्थानीय लोगों से भी राजयोग सीखने की अपील। चिकित्सक दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। फरीदाबाद और मुंबई के घाटकोपर में चिकित्सकों का हुआ सम्मान। और कैम्ब्रिज के कैम नदी में ईश्वरीय सेवाओं की नई पहल। तैरते मकान से दिया जाएगा ईश्वरीय संदेश। त्रिनिडाड में भी युवाओं के लिए कार्यक्रम। आंतरिक सशक्तिकरण पर जोर। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुंबई गाम देवी सेवा केंद्र के 50 वर्षों की स्वर्ण जयंती समारोह गौरवपूर्ण मनाया गया। संस्था के डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, बीके रमेश, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, सूचना निदेशक बीके करुणा तथा गाम देवी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीहा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुंबई जैसे भौतिक चकाचौंध वाली दुनिया से आए नए लॉलीपॉप समूह के कलाकारों की प्रस्तुतियों में भले ही भौतिकता की झलक दिख रही है, लेकिन आज की हकीकत है। साथ ही माया नगरी में जिस तरह से ज्ञान का प्रवाह परवान चढ़ा, वह आज के लोगों के लिए कौतूहल से कम नहीं है। आज भी लोगों को ईश्वरीय ज्ञान की प्यास इन्हीं केंद्रों पर खींच लाती है। यही कुछ संदेश है इन प्रस्तुतियों में। नृत्य कलाओं के माध्यम से इन कलाकारों ने यह प्रस्तुत करने की कोशिश की कि भौतिक जगत में भी आध्यात्मिकता के साथ विकास ही सर्वांगीण विकास है। आध्यात्मिकता की कमी ही आज नैतिक मूल्यों का पतन एक प्रमुख कारण है। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सोचकर सुखद लगता है कि परमात्मा का ज्ञान हर किसी को चाहिए, वह भले ही भौतिकता में क्यों ना डूबा हो। इसकी मिसाल मुंबई में सेवा केंद्रों का बढ़ना है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बॉम्बे के अंदर मई 52 में बहनें आई थी निमंत्रण पर। दिवाली 64 से यह गामदेवी सेवा केंद्र की ईश्वरीय सेवा की स्थापना हुई, शुरुआत हुई और इसका ही आज 50 वर्ष हम मना रहे हैं कि 50 वर्ष से एक ही स्थान के अंदर इस प्रकार से कारोबार चला। जैसे बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, वैसे बाप ने अपने ऐसे बच्चों को भी प्रत्यक्ष रखा, जिनों के द्वारा यह सेवा का कार्य दिनों दिन आगे बढ़ता रहा। बॉम्बे को माया नगरी कहा जाता है
और माया नगरी जहाँ फिल्म वाले रहते हैं, फैशन वाले रहते हैं, उस माया नगरी में रहते हुए भी आप बीके हैं और बाबा के नियमों का पालन करके, जैसे कि एक बिल्कुल ऑपोजिट जगह में आपने तंदूर में बर्फ जमाई है, इसके लिए आप बहुत 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 मुबारक के पात्र। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से संस्था के सचिव बीके मृत्युंजय, सिकंदराबाद ऐसे ही भारत सरकार के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, रक्षा राज्य मंत्री वीके सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा से भी मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्हें संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ऐसे ही भारत सरकार के उपभोक्ता, खाद्य एवं वितरण प्रणाली मामलों के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे से ब्रह्मा कुमारी संस्था अहमदनगर के भाई बहनों ने मुलाकात की। 100 प्रकार के फूलों एवं गुलदस्ते से स्वागत कर उन्हें बधाइयां दी गई। संस्था की प्रभारी बीके राजेश्वरी तथा बीके दीपक ने कई प्रकार के फूलों के माध्यम से परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। इसके साथ ही इस प्रकार के गुलदस्तों के साथ साथ 100 विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय संदेश भी दिया जाएगा। ज्ञान सरोवर में आयोजित व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगान, मुन्ना भाई जैसी सुपरहिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा चुकी फिल्म अभिनेत्री क्रेजी सिंह ने नृत्य प्रस्तुत कर आने वाली कृष्ण की नई दुनिया की रूपरेखा प्रस्तुत की। इन कलाओं को जरा गौर से देखिए। यह केवल नृत्य नाटिका नहीं बल्कि आने वाली दुनिया के आगाज की कहानी है। यह तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आने वाले हम मनुष्य ही होंगे, परंतु उसमें मूल्यों का समावेश होगा और लोग मूल्यनिष्ठ होंगे। कार्यक्रम के दौरान सतयुगी दुनिया का पूरा नज़ारा स्टेज पर उतर आया। अगर ऐसे ही कलाकारों ने प्रस्तुतियां देने का प्रयास करेंगे तो निस्संदेह लोगों में मूल्यों का संचार निर्बाध रूप से होगा। हम सुधरे, जग सुधरेगा, जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा, जग बदलेगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के फरीदाबाद सेक्टर 21D में चिकित्सक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर गोल्डफील्ड मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की निदेशिका डॉक्टर शशि अदलखा समेत कई लोग सहभागी हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने सभी का सम्मान किया तथा ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। ऐसे ही चिकित्सक दिवस पर मुंबई के घाट कोपर सेवा केंद्र पीस पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल जोशी, अमृत मेडिकोज के अध्यक्ष डॉक्टर उपाध्याय, कुर्ला सब अर्बन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मुश्रा समेत कई चिकित्सकों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके प्रमीला, बीके सरस्वती तथा बीके कीर्तिमाला ने सभी चिकित्सकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही राज्यों को जीवन गुड़गांव के ढूंढारा में स्कूली बच्चों के लिए मूल्यनिष्ठ शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए पालम विहार सेवा केंद्र की बीके सुदेश ने बच्चों से श्रेष्ठ संस्कार धारण करने की अपील की। कार्यक्रम में एमईटी इंटरनेशनल की प्राध्यापिका बीके आरती तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके वीरेंद्र समेत कई लोगों ने अपने अपने विचारों से श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। हमारे जीवन में
एटीट्यूड का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा आपका बच्चों दृष्टिकोण होगा वैसा ही आपका संसार होगा, क्योंकि हमारे जीवन में ये दृष्टिकोण ही काम में आता है। इस अवसर पर बच्चों ने मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। हम सभी एक भगवान के बच्चे, भाई बहन हैं। हम किसी के प्रति कुदृष्टि नहीं रखेंगे। कर्नाटक के कोलार में अब पीस ऑफ माइंड चैनल देखा जाने लगा है। इससे करीब 5 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए केबल के मालिक पल्लवी मनी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बांगरपेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री, बीके नारायण, बीके नागेंद्र समेत कई लोग उपस्थित थे। विश्व के सबसे ऊंचे कॉमिक गांव चाइना बॉर्डर के समीप स्थित एक गांव है, जहां पर मनुष्य को पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त न होने के कारण काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन जगहों पर भी लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। संस्थान की बहनों ने वहां के लोगों से मुलाकात कर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की तथा उन्हें परमात्मा से शक्ति लेने का अभ्यास भी कराया। साथ ही रिकॉन्ग पीओ में पर्यावरण बचाओ विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित कर सेवा केंद्र की बीके बहनों ने उपस्थित लोगों को राजयोग ध्यान के जरिए पर्यावरण को शुद्ध बनाने के बारे में जानकारी दी। ऐसे ही चाइना बॉर्डर की स्पीति वैली के काजा में वहां के स्थानीय धर्मगुरु टुल्कू लोचारिन से किन्नौर की बीके सरस्वती ने मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान और सौगात प्रदान की। भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए भी राजयोग शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीके सरस्वती और बीके सपना ने कर्मचारियों को आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया। इस कार्यक्रम में कमांडेंट ऑफिसर पवन कुमार नेगी भी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश किन्नौर के उपायुक्त डीडी शर्मा से ब्रह्मा कुमारीज रिकॉन्ग पीओ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरस्वती और बीके सपना ने मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात प्रदान की। मानस मंदिर कनखल हरिद्वार के महंत सुंदरदास महाराज ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अवलोकन किया, जहां उनका स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के पश्चात ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर संस्थान के सदस्य भी उपस्थित थे। मेघालय के शिलांग में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने शिलांग के जेल में कैदियों को ईश्वरीय ऐसे ही स्कूली बच्चों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली छात्रों को दिव्य गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन में मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। अच्छे बच्चे बनना है, सहनशील बनो। आज कोई गाली देता है, गाली अच्छी होती है बुरी होती है? अगर कोई गटर की गंदी चीज देगा आप लेंगे? तो नहीं दे तो किसके पास रहे? उसके पास रहे। कोई गाली दे रहे, लो ही नहीं। आम के पेड़ को आम लगाए और आप एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या करता है? वापिस पत्थर मारता है, उसको फल देता है। इसी तरह कोई गाली दी तो आप भी फल लो। कोई गाली देता है उसको थैंक यू, धन्यवाद।
अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में लोगों को ईश्वरीय संदेश देने के लिए सेवाओं की नई पहल की गई है। हॉर्निंग सी गांव के लोगों ने वहां की नदी में चलते फिरते नाव का नाम जगदम्बा रखा गया है। इसे विशेष सुविधाओं से सुसज्जित कर गीता पाठशाला की शक्ल दी गई है। इस छोटे और सुंदर गीता पाठशाला का शुभारंभ गॉडलीवुड स्टूडियो के विदेशी सेवाओं की कोऑर्डिनेटर बीके डेनिस ने किया। इस अवसर पर उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे नदी से सटे किसी भी गांव के लोगों को सहज ही ईश्वरीय संदेश दिया जा सकेगा। When I woke up one morning with the idea of having a boat, and then I decided along the 6 months of this story that I would like to have a boat called Jagadamba, World Mother. And 2 days later, in Baba's Murli, Baba said, "You will do a lot of service on the Jagadamba, and you will give my introduction." त्रिनिडाद के द्वीप पर सबसे उत्तर पूर्वी गांव टोको के होसाना बीच में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से यूथ रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में शांति के जादू से अंतर जगत की यात्रा नामक विषय पर सभी युवाओं को भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी अवस्था को परिपक्व बनाने की प्रेरणा दी गई। इसके मध्य युवाओं को अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका भी दिया गया, जिसमें उन्होंने सुंदर रीति से प्रस्तुतियां दर्शाई। इन कार्यक्रमों के दौरान सभी ने खुद को परमात्मा के समीप अनुभव किया, साथ ही सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया। रिट्रीट के अंत में ब्रह्मा कुमारीज त्रिनिडाद की निदेशिका बीके हेमलता ने युवाओं को अपनी अनंत शक्तियों को उभारकर विश्व को परिवर्तित करने पर प्रेरित किया। नेपाल के काठमांडू के कालेश्वर में नए भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर काठमांडू के सभासद ध्यान गोविंद रंजीत, पूर्व खेल मंत्री रामकृष्ण ताम्रकार, काठमांडू जोन प्रभारी बीके राज, कुलेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर भवन के जल्द ही पूर्ण होने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान परंपरागत रूप से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर आध्यात्मिक प्रवचन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि नए सेवा केंद्र से स्थानीय लोगों को सकारात्मक और श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। यदि आपके पास भी कोई खबर या जानकारी हो तो निम्न पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें